दोस्तों हम बात करेंगे आज एक कंपनी जिसका नाम है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। तो इसको हम कह सकते हैं यह एक टर्न अराउंड स्टॉक है। डिफेंस न्यूक्लियर एरोस्पेस के सेक्टर में है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट इंसेंटिव स्टॉक है। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये हैवी इंजीनियरिंग डिफेंस न्यूक्लियर और पावर सेक्टर में है। जो कि इसका पूरा नेचर है प्रोजेक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड ईपीसी। इसमें इनके जो मेन की बिजनेसेस हैं डिफेंस एरोस्पेस न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट एंड हैवी इंडस्ट्रियल मशीनरी। इसके साथ ये शुगर प्लांट मशीनरी में भी हैं और अन्य अदर कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक साइक्लिक बिजनेस है। साइक्लिक बिजनेस यानी कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस रहेगा। जब जब प्रोजेक्ट मिलेंगे इसको तो ये अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, उसके बाद ही प्रॉफिट करेगा। और प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे तो एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। अभी इनके बिजनेस स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि वालचंद नगर वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में क्या क्या बिजनेस स्ट्रेंथ है। तो ये डिफेंस न्यूक्लियर जैसे हाई एंट्री बैरियर सेक्टर में है। और आपको पता ही है डिफेंस न्यूक्लियर और एरोस्पेस में क्वालिटी और सेफ्टी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, जिसके कारण कि सबको लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है इक्विपमेंट और कंपोनेंट बनाने के। तो इनके पास लाइसेंस है। तो लाइसेंस है इसके कारण लिमिटेड कंपटीशन भी है। अभी इसमें हम क्यों वीडियो बना रहे हैं, आने वाले टाइम पे इसी पे ही वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी क्यों बना रहे हैं। इसके बाद इनका देखते हैं कि लीडरशिप पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या करते हैं, कैसा रेवेन्यू है। तो ये हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग बिजनेस में मेन काम करते हैं। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस न्यूक्लियर और एरोस्पेस में, और इंजीनियरिंग बिजनेस में ऑपरेशन मेंटेनेंस और प्रोसेस इक्विपमेंट में के लिए काम करते हैं। अब इनका रेवेन्यू बेस्ड सेगमेंट देख लें तो जो फाउंड्री यानी कि प्रोसेस इक्विपमेंट से 25.2%, ओईएम ऑपरेशन मेंटेनेंस से 40.3% और डीएनए यानी हाई ग्रोथ पोटेंशियल से 26.5% ही आता है। और इनके ये कस्टमर हो गए यानी कि रिलेशनशिप पार्टनर्स। अब चलते हैं डिफेंस सेक्टर में, बारी बारी समझते हैं कि ये डिफेंस न्यूक्लियर और स्पेस और इन सब सेगमेंट्स में बनाते क्या है। क्योंकि ये ओवरऑल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके दो ही प्लांट हैं, जो कि दोनों की दोनों महाराष्ट्र में हैं। तो ये डिफेंस सेक्टर में चलते हैं। तो डिफेंस में आप जानते ही हैं कि कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है कंटिन्यू। गवर्नमेंट डिफेंस बूस्ट, इंडिया का डिफेंस सेक्टर बूस्ट करने में लगा है, क्योंकि कंटिन्यूस इंडिया पर थ्रेट आ रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के द्वारा। तो गवर्नमेंट अपना इंडिया का डिफेंस बूस्ट करने पे लगा है और उसको बढ़िया से बनाने पे लगा है। तो आप देखिए ये क्या क्या बनाते हैं। ये अग्नि मिसाइल की सीरीज के लिए बिल्डिंग का काम करते हैं और केजेस भी बनाते हैं। इसके अलावा डीआरडीओ के लिए ब्रिज बनाते हैं, एलाइका एल्युमिनियम एलाइका, और केस ब्रिजेस बनाते हैं। इसके अलावा ये जो पनडुब्बियाँ होती हैं इसके टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कराते हैं। इसके अलावा स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का भी करते हैं। और ये इस पे बिल्डिंग का भी मेन काम बिल्डिंग का करते हैं। और ये डिजाइनिंग भी देते हैं इसके अलावा ये जो मिसाइल्स हैं उसकी कास्टिंग देते हैं, केजिंग कास्टिंग जिसको बोलते हैं। और ये जो शिप्स होती है उसके इंजन के लिए गियर बॉक्स प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इंजन में गियर बॉक्स क्या होता है कि कम स्पीड को ज़्यादा स्पीड में बढ़ाता है, रोटेशन को। तो गियर बॉक्स और अग्नि मिसाइल सिस्टम का तो बता दिए हैं। इसके अलावा इनका क्या है कि अब देखिए कि मिसाइल प्रोग्राम कौन कौन से मिसाइल प्रोग्राम में ये हैं। तो सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम, सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस, और सब सी नेवल जो मिसाइल्स हैं, और एयर टू एयर मिसाइल्स, इसके लिए ये सब अपने इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो कि हम ये प्रीवियसली में देखें किसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं इस पे। तो अभी इस पे आ जाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर पे चलते हैं। अभी इस वीडियो बनाने का कारण से मेन न्यूक्लियर ही था, क्योंकि न्यूक्लियर में अभी गवर्नमेंट शांति बिल 2025 लाई है, जिसको कि दो लोकसभा में पास कर दिया गया है और राज्यसभा में भी पास होने के लिए आगे गया है। तो जिस दिन ये लोकसभा में पास हुआ उस दिन ही स्टॉक में 20% की रैली हो गई। फिर बंद होते होते 16% में बंद हो गया। तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि क्यों हुआ, इसलिए इसे यही मुद्दा था मेन बनाने का, जिसमें न्यूक्लियर का आपको पता ही है गवर्नमेंट 2047 तक 100 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर पावर से जनरेट करना चाहती है। और शांति बिल क्या है ये इस पे लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
कि कैसे क्या है। तो मेन अभी चलते हैं, ये मेन ये क्या बनाती है, वालचंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन सा कंपोनेंट बनाती है न्यूक्लियर के लिए। तो न्यूक्लियर का ये है। अब न्यूक्लियर में आप देख सकते हैं किसकी प्रेजेंस है। तो यूरोपीय यूनियन जिसमें फ्रांस भी आता है, टोटल 61 है। फिर यूएस, रसिया, जापान, चाइना, उसके बाद इंडिया आता है जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाता है। अभी 2024 अगस्त तक के हिसाब से बात करें, जो गवर्नमेंट ने दिया है न्यू जो न्यूक्लियर पावर रिसर्च सेंटर है, उन्होंने दिया कितना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो 7,430 मेगावाट ये प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो 2032 तक का टारगेट है 19,680, यानी कि 5 साल में ही अराउंड ट्रिपल होना चाहते हैं। तो इस पे क्या होगा, जो कंपनियां इस पर काम करती हैं जैसे एचसीसी भी हो गई, एमटीआर टेक्नोलॉजी हो गई, भेल हो गई, और ये, तो इन सबको ग्रोथ मिलेगा क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये कंपनी थोड़ा अच्छा चीज़ बनाती है जो कि दूसरी कंपनियां नहीं बनाती हैं। अभी इसमें क्या है, ये क्या बनाती है कंपनी। तो ये कंपनी न्यूक्लियर के लिए मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर, इंड सील्ड हार्पनर हीट एक्सचेंजर और कलांड्रिया करके ये चीज़ें बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सी चीज़ें कितनी लगती हैं, और ये चीज़ें ये बनाती हैं। अभी ये हीट एक्सचेंजर भी एक रेडिएटर की तरह ही होता है जो कि हीट को ठंडा गर्म करता है, कंडेंसर भी बोलते हैं। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन दो हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें से इन्होंने ये कंपोनेंट्स कैलेंडेरिया और हीट एक्सचेंजर तीन और दो ये रिएक्टर्स के लिए दे दिए हैं। इसके अलावा अंडर कमिश्निंग है, इसके लिए भी इन्होंने ये चीज़ें सप्लाई कर दी हैं। अभी इनको आने वाले समय में सप्लाई जो करनी है, तो ये 1 2 3 4 5 प्लांट्स के लिए करनी है, जिसके लिए इन्होंने दिया भी है कि ऑर्डर कितना है, कितने का एग्जीक्यूशन करना है, और इन्हें ये लॉन्च हो चुके हैं। तो ये सब ये इक्विपमेंट दिए गए हैं, ये वालचंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ही सप्लाई करना है आने वाले समय में। यानी कि इसका भी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी ये न्यूक्लियर बिल्डिंग का है कि मतलब कहाँ अभी ये किस में। तो मेन अभी इनका फोकस यहाँ पे है, यहाँ पर जो अपना कैपेसिटी बिल्डअप है इस पर ये इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन करके कंपनियों को देंगे। और इसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में भी इनका अभी तक तो ये है नहीं, लेकिन आने वाले समय में ये न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट में आने वाले हैं। अभी इसका एक बहुत ही अच्छा बताऊंगा कि ये जो शांति बिल है, इससे इसका क्या रिलेशन रहेगा। शांति बिल 2025 के अंदर ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि न्यूक्लियर जो अभी एटॉमिक न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए इंडियन की गवर्नमेंट कंपनीज ही है, जो न्यूक्लियर पावर एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ही कंपनियां हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं, वो काम कर रही हैं। तो अभी गवर्नमेंट शांति बिल के द्वारा प्राइवेट कंपनियों को भी कह रही है कि आप बनाइए। तो इसके बाद क्या होगा कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है ना, इसको मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं। तो उसमें भी ये कंपनी प्रेजेंस यदि स्थापित करती है, अभी तक तो नहीं है, तो हो सकता है आने वाले भविष्य में अच्छा ग्रोथ दिखा सके। इसके बाद चलते हैं हम एरो स्पेस पे। तो ये कंपनी एरो स्पेस में भी अच्छा खासा प्रेजेंस रखती है, और एरो स्पेस में मोस्ट 3 कंपनियां की प्रेजेंस रखती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, एमटीआर टेक्नोलॉजी एंड ये अपनी वालचंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसरो का क्या प्रोजेक्ट है। तो इसरो का फ्यूचर में क्या क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं। फ्यूचर में गगनयान प्रोग्राम करेगा, लूनर मिशन, प्लेनेटरी डीप स्पेस मिशन, इसके अलावा साइंस एटोमिस्ट्री मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड वेल्थ मिशन करेंगे। तो जब ये इसरो ये सब इतनी सारी मिसाइल्स लॉन्च करेंगे, इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, तो इसमें इनसे क्या क्या मटेरियल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो प्रीवियस हुआ है, तो प्रीवियस में WIL ने PSLV, GSLV, SSLV, ये नाम है इनका, फुल फॉर्म देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या इन्होंने मैन्युफैक्चर करके दिया है। तो ये क्रू एस्केप सिस्टम, स्टीफन बूस्टर मोटर, ये सब इन्होंने दिया है। इनको इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बाय ये रहा, सॉरी ये नहीं है, ये है। इन्होंने क्या सॉलिड प्रोपोनेंट मोटर्स बना के दिया, हेड इन सेगमेंट दिया, 6 नोजल्स दिए, नोजल सेगमेंट ये दिए कुल मिला के नोजल दिए बना के। नोजल कैसे दिखते हैं, ऐसे। अभी ये चीज बनाते हैं मिसाइल्स के लिए।
हेड इन सेगमेंट, नोजल इन सेगमेंट, एक्सल मोटर कास्टिंग, पीपीटी सेटअप, हेड इन सेगमेंट, नोजल। मेन ये नोजल ही बनाते हैं इनका, मैंने पहले देखा था बहुत पुराने वेबसाइट तो नोजल का ही था। इसके बाद ये इसी में ही ये इसका कवर अप बनाते हैं। ये कवर अप उसके लिए भी यूज होता है, आपके जो शिप्स है, शिप्स के इंजन को कवर करने के लिए। तो ये इनका 3 प्रेजेंस था। अभी अगला जो रहेगा ये एरोस्पेस का है, कि एरोस्पेस में ही क्या करते हैं उसी का ही है आगे का। इसके बाद आते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में। तो ये ऑपरेशन मेंटेनेंस और प्रोसेस इंजीनियरिंग में। तो इसमें ये क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर बनाते हैं जो कि सभी प्रकार की कंपनियों को प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके बाद टावर, सेपरेटर्स, रिएक्टर, किलन्स। किलन्स जो पत्थरों को चूरा बना देते हैं उनको किलन्स बोलते हैं। क्रशिंग एंड ग्राइंडर इक्विपमेंट भी बनाते हैं। ये हो गया इनका प्रोसेस इक्विपमेंट में। और ये मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग एरा ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग, तो ये मिश्र धातु निगम लिमिटेड से लेकर के सारा इक्विपमेंट बनाते हैं। गियर, गियर में ये गियर बॉक्स बनाते हैं और गियर बॉक्स अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल ये अपने शुगर बनाने के लिए काम होता है शुगर इंडस्ट्रीज में। तो ये इसका सबसे अच्छा क्या है, ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें रसिया वेस्टर्न वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ये कि प्रेशर गेज, हाँ प्रेशर गेज एंड एयर गेज, ये जो दोनों है ये बनाते हैं मैकेनिकल प्रेशर चेकअप करने के लिए। और फाउंड्री में मशीनरी, विंड एनर्जी, यानी कि कुल प्रकार के ये जो है हब है, हब बनाते हैं। विंड एनर्जी में हब बनता है, तो हब ये किसको, सुजलान को देते हैं, जनरल मोटर को देते हैं, टाटा मोटर्स को देते हैं और कई सारी कंपनियों को देते हैं। इसके अलावा ये क्या है, बिल्डिंग का काम इनका बहुत अच्छा है, तो बिल्डिंग का भी देते हैं। बिल्डिंग का ये ऑपरेशन मेंटेनेंस में बिल्डिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। अभी थोड़ा आगे चलते हैं तो रिस्क एनालिसिस देख लेते हैं। तो इसका रिस्क क्या है, एग्जीक्यूशन रिस्क, प्रोजेक्ट डिले एंड कॉस्ट ओवररन्स। यदि प्रोजेक्ट में देरी होती है तो कॉस्ट तो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय की कॉस्ट ये रोक नहीं सकते हैं, साथ में कितना खर्चा आता है प्रोजेक्ट चलाने में। फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि अभी आपको पता ही है गवर्नमेंट जब देती है तो काम करने के बाद ही लगभग पैसा देती है, और इसके बाद इस कंपनी पर डिप्ट भी है और कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद डिपेंडेंसी रिस्क, इस ये कंपनी पूर्णतः यदि कहें 60 से 70% अराउंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही निर्भर है, और बहुत ही कम है जो प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर निर्भर है। यदि न्यूक्लियर आता है तो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर्स से इसको फायदा मिले। मेन पर्पज यही है इस वीडियो को बनाने का। अभी इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1330 करोड़ का है, प्राइस 196 है, बुक वैल्यू 51.3 है, स्टॉक भी कुछ है ही नहीं, माइनस में है। आर ओ सी माइनस, आर ओ ई निगेटिव, फेस वैल्यू 2। अभी इसमें प्रोस तो कुछ है ही नहीं, एक है कुछ मतलब है नहीं, कॉन्स बहुत सारे हैं तो मतलब नहीं बात करने का। अब इसमें यह है प्रोजेक्ट वाइड बैकअप कितना होता है, तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि जो शुगर इंडस्ट्रीज में एक बार में एक शुगर इंडस्ट्रीज की एक मशीन में एक ही यूज होता है, इसमें 11.1% जो कि डेली नहीं यूज होता है। स्पेशल प्रोजेक्ट ये आपको बता ही दिए, स्पेशल प्रोजेक्ट्स डीएनए वगैरह हो गए उसमें 27%। गियर बॉक्सेस में 17% जो कि सुजलान को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आइनॉक्स को प्रोवाइड करते हैं, टाटा को प्रोवाइड करते हैं, और मे भी अदानी को भी। कास्टिंग जो केजेस बनाते हैं ये कास्टिंग है, उसमें 15%। इरेक्शन जॉब वर्क सर्विसेज में 14%। जो ईएम में था वेल्डिंग करते हैं, सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें 15% कमाते हैं प्रॉफिट। अभी इनका क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएंगे तो सेल्स एकदम से फ्लैट है, वापस उल्टा घटा ही है, तो उसमें तो कुछ जाएंगे नहीं। मतलब सेल्स ही घटा है तो ऑपरेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने का कोई मतलब है नहीं, निगेटिव ही है। तो और बैलेंस शीट तो ठीक है, कुछ है नहीं इनकी बैलेंस शीट में सब। यदि रेशियोज में देते हैं तो रेशियोज भी सब कुछ निगेटिव में ही है, कुछ है नहीं। और कैश भी इनके पास कुछ पड़ा उड़ा है नहीं, सब घाटे पे का ही सौदा है। इसके अलावा इसका प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो इन्होंने टोटल 31.60% है प्रमोटर होल्डिंग, जिसमें 16.0 प्लस अनप्लेस्ड है और 15.55% इन्होंने प्लेस करके रखे हैं। तो देख सकते हैं प्रमोटर का इतना है। म्यूचुअल फंड कुछ है नहीं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट यानी कि इंश्योरेंस वाले 0.81%, फॉरेन इंस्टीट्यूट 0.38 है। देखते हैं कौन कितना बड़ा घटा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट यानी कि
अपने इंश्योरेंस वालों ने थोड़ा स्टॉक बढ़ाया तो है सितंबर मंथ में, फॉरेनर ने कम किया है। इसके अलावा यदि रिटेल्स इन अदर में जाएं तो यहाँ पे रिटेल यानी नॉर्मल इन्वेस्टर 37.26 है, अदर यानी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो 29.96 हैं। अब इसके चार्ट पे देख लेते हैं तो ये ऑल ओवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसपे आप देख सकते हैं कि 2008 में ये अराउंड 1200 का हमारा था हाई, फिर 2000 फिर वहां से वापस गिरा ही है, फिर वापस 2010 में इसने 271 के पास का हाई मारा था, 2015 में भी 271 का, फिर 2018 में भी किया, अभी 2024 में ही किया। तो ये बीच में एक न्यूज जब आई थी तब ये यहाँ पर गया था अराउंड 2024 पे, जब ऐसा हुआ था, बातें चल रही थी कि न्यूक्लियर को प्राइवेट करेंगे न्यूक्लियर पावर के लिए, तब ये गया था। अभी वापस ये हलचल हुई है, तो ये एक अभी अपन आप आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने दिया है ब्रेकआउट, वीक टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकआउट दिया है, जो कि 188 के पास का समथिंग ब्रेकआउट इसने दिया है। तो अभी डे अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो इस पे पैसा लगाना तो उचित होगा कि नहीं होगा वो तो आप समझिए। इसके बाद इसका डे फ्रेम में चलते हैं, तो डे फ्रेम में भी इसने डे फ्रेम ये रहा, डे फ्रेम में भी इन्होंने तो दिया ही है ब्रेकआउट। अभी जो इनका मेन वापस से ब्रेकआउट खरीदने बेचने का संबंध बन रहा है वो 202 के पास बन रहा है। इसके अलावा इनका जानते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए लोग 200 एम ए, 50 एम ए, 100 एम ए दिखते हैं, 20 एम ए, ये सारे एम ए तोड़ करके ऊपर निकला है, यानी कि ऊपर निकलने वाला है। अभी इसमें मेन बात है कि क्या इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है, तो हम इन्वेस्टिंग की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं देते और देना भी नहीं चाहते। ये स्टॉक क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर है, तो यदि इसको कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, पढ़ेगा भी, लेकिन इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा होती है इन सबको बनाने पे, तो इनके उस पर हमेशा इफेक्ट पड़ेगा। इसमें यदि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जाए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी कि 1 साल तक के लिए पैसा लगाना, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो ये ओके है। तो अभी जैसे ही बिल राज्यसभा में पास होगा तो फिर ये वापस स्पाइक मारेगा अराउंड समथिंग, यदि 271 के क्रॉस करता है तो इसकी संभावना रहेगी कि 440 के पास तक जाए। बाकी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें लास्ट में हमारा डिस्क्लेमर है कि वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये शेयर को खरीदने बेचने की सलाह हम नहीं देते हैं, आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। ये जो भी है ये सिर्फ ऐसे ही बनाने के लिए दिया गया है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट हुआ हो, तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।